और साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन के बेहतरीन सीरीज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणिक पाठ किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि, कल्हन, पाणिनि या कालिदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जेपी जोशी ने निम्नलिखित में से किस स्थान की खोज की थी? जेपी जोशी ने निम्नलिखित में से किस स्थान की खोज की थी? लोथल, चहुंद्रो, धौलावीरा या बनमाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, परीक्षित और जन्मेजय साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। मत्स्य किस साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे? मत्स्य साम्राज्य, कुरु साम्राज्य, यदु साम्राज्य या पुरु साम्राज्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुरु साम्राज्य सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया? सूरदास, कबीरदास, कालिदास या फिर तुलसीदास? तो इसका सही आंसर आपका कालिदास रघुवंशम का संकलन किया था ऑप्शन सी। अगला है, भारत को किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? मुगल काल, मराठा काल, गुप्त काल या बुद्धिस्ट काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगला है, सोनागिरी का एक तीर्थ स्थल है। सोनागिरी एक तीर्थ स्थल है कौन से धर्म का? जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म? तो इसका सही आंसर जैन धर्म। सोनागिरी एक जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला है, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? तो इसका सही आंसर आपका हर्षवर्धन के समय हुएनसांग भारत की यात्रा पे आए थे। अगला है, 7वीं शताब्दी सीई में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, मतलब कहाँ पर थी? कन्नौज में, थानेश्वर में, पाटलिपुत्र में या फिर मालवा में? तो इसका सही आंसर आपका कन्नौज हो जाएगा। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोड़े के हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? सुरकोटदा, धौलावीरा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो इसका सही आंसर आपका सुरकोटदा में घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले थे। अगला है, इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है? प्रमुख शिलालेख 13, स्तंभ लेख 4, स्तंभ लेख 5, सूक्ष्म शिलालेख 1? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रमुख शिलालेख 13 अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है। अगला क्वेश्चन है, संगम युग की एक व्यापक कृति 12 PM से संबंधित है। आयु की राजनीति, तमिल व्याकरण, अवधि के युद्ध और कर और शुल्क का संग्रह? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तमिल व्याकरण ऑप्शन बी। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? गोस्वामी तुलसीदास, विश्वामित्र, वशिष्ठ या फिर इंद्र? तो इसका सही आंसर आपका विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की। अगला है, निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के अवधि के समकालीन थे? मेगास्थनीज, डिमाकस, फाहियन है जुआनजांग? तो इसका सही आंसर आपका फाहियान ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हान टोटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो चीन के हान वंश के राजा थे और दूसरे प्रयास में उन्हें हरा दिया। कनिष्क, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक? तो कनिष्क ने हान टोटी से युद्ध की थी। अगला है, जैन धर्म के
23वें तीर्थकर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या फिर महावीर? तो इसका सही आंसर आपका पार्श्वनाथ हो जाएगा, जैन धर्म के। अगला है, नासिक के शिलालेखों पर किस राजा की उपलब्धियां दर्ज है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, अशोक, खारवेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका गौतमीपुत्र सातकर्णी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चीनी बौद्ध यात्री ने राजा हर्ष और राजा पुलकेशियन द्वितीय का दौरा किया। चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग, चीनी तीर्थयात्री आई स्तिंग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो गया चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग ने राजा पुलकेशियन और राजा हर्ष दोनों का दौरा किया था। अगला है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? विक्रमादित्य, पुलकेशियन द्वितीय, अकबर या फिर अशोक? तो इसका सही आंसर आपका पुलकेशियन द्वितीय से ऐहोल शिलालेख जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कण्व वंश के शासक थे? रुद्रदामन प्रथम, शिमुका, खारवेल या फिर वासुदेव? तो इसका सही आंसर वासुदेव हो जाएगा, कण्व वंश के संस्थापक थे। अगला है, अल-बरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में देवताओं की मूर्ति निर्मित है, किस चीज़ से निर्मित है? लोहा से, तांबा से, कांच से या फिर चांदी से? तो इसका सही आंसर आपका कांच से हो जाएगा, कांच से निर्मित है। अगला है, इतिहासवेत्ता द्वारा ज्ञात कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 11, 21, 108 या 1080?